गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वैलेंस बॉन्ड थियरी कंसेप्ट वो देखा था। इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं आइसोमराइजेशन। आइसोमर्स के जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है 9th चैप्टर के। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आपको एमसीक्यू के अंदर थियरी के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि राइट पॉसिबल आइसोमर्स, राइट जियोमेट्रिकल आइसोमर, राइट ऑप्टिकल आइसोमर्स। और एमसीक्यू के अंदर भी पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द कंपाउंड इज ऑप्टिकल आइसोमर और जियोमेट्रिकल आइसोमर और शोज ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन। ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर, थियरी के अंदर, गुडसेट के अंदर, नीट जेईई के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि जियोमेट्रिकल आइसोमर है, ऑप्टिकल आइसोमर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम लोग जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। So there are 3 टाइप्स एक्चुअली देखा जाए कैसे कॉम्प्लेक्स के हिसाब से। वैसे तो 2 ही टाइप पढ़ेंगे, सिस एंड ट्रांस एंड फेशियल एंड मेरिडियनल। बट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लोग जानते हैं कि हमारा मेटल होगा, उसके साथ लिगैंड होगा। तो अगर ऐसा फॉर्मेशन है कंपाउंड का MX2L2, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी हो सकता है एंड 6 भी हो सकता है। 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल लेते हैं CO Cl2 NH3 twice +1। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है क्योंकि दोनों क्या है, मोनोडेंटेंट लिगेंड है। सेम वे अगर ऐसा कंपाउंड है CO Cl2 En twice +1, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। बिकॉज इथेन 1,2 डायमाइन इज अ डाइडेंटेंट लिगेंड and Cl2 is a monodentant, chlorine is a monodentant ligand। that means आपको कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसके अंदर से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6 देखने को मिलते हैं कहाँ पे, MX2L2 इस फॉर्मेशन के अंदर। और कौन सा यहाँ पे आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा? दोनों के अंदर हमें सिस एंड ट्रांस देखने को मिलेगा, सिस एंड ट्रांस। सेम वे एक और ऐसा फॉर्मेशन है जो है सिर्फ और सिर्फ मोनोडेंटेंट लिगेंड के लिए, MX2L4। MX2L4 जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा, सभी मोनोडेंटेंट लिगेंड होंगे और इसके अंदर भी हमें सिस एंड ट्रांस देखने को मिलता है, सिस एंड ट्रांस देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल CO Cl2 H2O 6 टाइम +1। कोई भी आप बना सकते हो जिसके अंदर क्या हो सकता है कि कोई एक स्पेसिफिक लिगेंड 2 टाइम्स है एंड दूसरा 4 टाइम्स है, तो हमें ऐसा कंपाउंड, ऐसा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। बराबर। जियोमेट्रिकल आइसोमर बहुत ही सिंपल टॉपिक था हमारा कि जिसके अंदर सिस एंड ट्रांस हमें देखने को मिलेगा। दैट मीन्स आपको ये ध्यान रखना है, आपको कॉम्प्लेक्स देखना है। कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर MX2L2 फॉर्मेशन है, MX2L4 फॉर्मेशन है एंड द लास्ट वन इज MX3L3 फॉर्मेशन है, तो हमें फेशियल एंड मेरिडियनल आइसोमर, जो जियोमेट्रिकल आइसोमर है, वो देखने को मिलेंगे, फेशियल एंड मेरिडियनल। मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं एमसीक्यू के अंदर। आपको देखना है कि MX2L2, MX2L4, MX3L3 इज वो प्रेजेंट है। अगर ऐसा कोई कंपाउंड प्रेजेंट है तो आपको वो जियोमेट्रिकल आइसोमर दिखाएंगे।
जियोमेट्रिकल आइसोमर आपको देखने को मिलेगा। सेम वे ऑप्टिकल आइसोमर, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आपको ऑप्टिकल आइसोमर देखना है कि नहीं है, पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाओ, आप शो करो, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर भी पूछ सकते हैं। तो उसके अंदर एक ही रिक्वायरमेंट है, उनका एक ही रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट एक लिगेंड, एटलीस्ट एक लिगेंड ऐसा होना चाहिए, या तो फिर डाई या तो फिर ट्राई और पोलीडेंटेंट, डाई या तो फिर ट्राई या तो फिर पोलीडेंटेंट लिगेंड होना चाहिए, एटलीस्ट एक होना चाहिए, जिससे साइक्लिक कंपाउंड हो सके, जिससे क्या हो सके, साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म हो सके। अगर ऐसा पॉसिबल है तो वो ऑप्टिकल आइसोमर है। एक भी प्रेजेंट है, आपको कहीं पे भी अगर डाइडेंटेंट EN दे दिया है, या तो फिर ऑक्जेलेट दे दिया है, या तो फिर PTN दे दिया है, या तो फिर EDTA दिया है, कोई भी साइक्लिक जो डाइडेंटेंट लिगेंड है, ट्राइडेंटेंट लिगेंड है, हेक्साडेंटेंट, टेट्राडेंटेंट, पेंटाडेंटेंट, जो भी है, अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पैर डोनेट करने वाला लिगेंड प्रेजेंट है तो वो आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा और आपको डेक्स्ट्रो एंड लीवो बताएगा। और ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि डेक्स्ट्रो एंड लीवो जो है वो हम लोग पेपर पे नहीं कर सकते, हमें पोलारीमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना होगा। प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द कंपाउंड एंड वो रिफ्लेक्ट करेगा, उसको डाइवर्ट करेगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो डेक्स्ट्रो है या लीवो है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछे जाते हैं, इसके MCQ बहुत सारे बोर्ड एग्जाम के अंदर, गुजसेट, नीट, JEE के अंदर पूछे गए हैं कि विच ऑफ द कंपाउंड शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ये कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, कौन सा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आपको 1, 2 और 3 ये 3 आपको याद रखने हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑप्टिकल है वो जियोमेट्रिकल दिखाएगा ही, जियोमेट्रिकल है या वो ऑप्टिकल दिखाएगा ही, पर ऐसे कंपाउंड पॉसिबल है कि दोनों दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला जो है COCl2En ट्वाइस, ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी दिखाएगा एंड ऑप्टिकल भी दिखाएगा, बिकॉज यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। MX2L2 फॉर्मेशन है एंड यहाँ पे हमें एटलीस्ट एक चाहिए, यहाँ पे तो 2 है डाइडेंटेंट लिगेंड। तो कहीं पे भी अगर आपको देखने को मिले डाई, ट्राई, टेट्रा और पोलीडेंटेंट लिगेंड, तो वो आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। आपको अगर फॉर्मेशन देखना है कि MX2L2, MX2L4 और MX3L3 फॉर्मेशन अगर देखने को मिलता है लिगेंड का मेटल के साथ, तो वो आपको जियोमेट्रिकल आइसोमर बताएगा। बराबर है। बहुत ही सिंपल टॉपिक था, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके MCQ आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। बराबर, तो यहाँ तक एक छोटा सा टॉपिक हमने लिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ऐसा करेंगे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो MCQ के लिए टॉपिक होता है वो हम लोग चूज़ करेंगे।